अभी हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का इलेक्शन अभी होने वाला है, ठीक है। उनका कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है, उसके पहले ही राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाएगा। तो आइए राष्ट्रपति के टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52 से 62 तक क्या है, राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 52 से 62 तक। सबसे पहले 52 में क्या है कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। और देश का प्रथम नागरिक भी कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। ये कौन सी आर्टिकल 52 में लिखा गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 52 में लिखा गया है। देश का प्रथम नागरिक होगा तो देश का संवैधानिक प्रधान होगा, ठीक है। इसके बाद होते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि जितने भी राष्ट्रीय जो संघ है, ठीक है ना, उसका वो प्रधान होता है, ठीक है। राष्ट्रीय संघ उसका वो प्रधान होता है। फिर आते हैं आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन सदस्य भाग लेंगे। एक लेंगे लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के मेंबर वो राष्ट्रपति को चुनेंगे, प्लस राज्यसभा के जो मेंबर है, टोटल कितने मेंबर है लोकसभा के, 543 मेंबर होते हैं, ठीक है। लोकसभा के 245 रहते हैं, प्लस विधानसभा, जितने भी स्टेट में विधानसभा, उन सभी विधानसभा के सदस्य ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि 28 स्टेट आएगा, प्लस आपका यूनियन टेरिटरी में भी आएगा। यूनियन टेरिटरी में कौन, जैसे दिल्ली में क्या है, अपना विधानसभा है, पुडुचेरी में भी अपने विधानसभा है, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो सारा विधानसभा भी इसमें वोट कर सकते हैं। ये सब कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 54 हो गया। तो आते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या है, देखिए आर्टिकल 56 से पहले आर्टिकल 55 आता है। देखिए राष्ट्रपति पद के लिए जो वोटिंग की जाती है वो समानुपातिक की होता है, ठीक है। समानुपातिक मीन्स कैसे वोटिंग का सिस्टम वो देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, इसके लिए हमको क्या करना है, निकालना पड़ेगा। सबसे पहले एमएलए, ठीक है, एमएलए का वोट निकालना पड़ेगा। एक एमएलए का वोट कैसे निकलेगा आज हम लोग देखेंगे, कैसे एमएलए का वोट निकलेगा। एमएलए का वोट देने के लिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले क्या, कुल जनसंख्या डिवाइड बाय जो विधानसभा में जितना नॉमिनेटेड मेंबर है इनटू 1000, ठीक है। सपोज दैट हम बात करते हैं राजस्थान में सपोज 10 करोड़ लोग हैं, ठीक है, 10 लाख लोग, सॉरी, ठीक है। अब क्या होगा, वहां पे मान लेते 250 विधानसभा है, ठीक है, जो भी है, तो एग्जैक्ट एक फिगर आ जाएगा क्या, 250 इंटू 1000। बिना एमएलए का हम एमपी का वोट कितना होता है वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। एमएलए का वोट कितना होता है, अब इसको कटेंगे, कितना हो जाएगा ये, दैट मींस कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक एमएलए को वोट कितना होगा, 400 लगभग हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एमपी का वोट नॉर्मल क्या होता है, टोटल एमएलए डिवाइड बाय टोटल एमपी प्लस एमएलए, ठीक है ना। इसको हम एग्जैक्ट में दिखाता है, अभी दिखाता है कितना राष्ट्रपति नॉमिनल को मिलके है, तो 780, एक एमपी बराबर 780 आकर गया, ठीक है, इंटू 543 जो होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं चुनाव प्रक्रिया में, इस तरह से एमएलए का पहले वोट निकालते हैं, फिर एमपी का इस तरह से वोट निकालते हैं, ठीक है। पिछली बार क्या होता है, रामनाथ कोविंद 5 लाख वोट से जीत गए। ये है आर्टिकल 55 में ये सारा इसके बारे में लिखा गया, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या है, आर्टिकल 56 में बात करें, आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल खत्म होगा उससे पहले क्या होगा, नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, ठीक है। अगर वो चुनाव नहीं
त्याग नहीं करेगा। जैसे अभी रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। कितने जुलाई को खत्म हो रहा है? 25 जुलाई, 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन पूरा 18 जुलाई को इलेक्शन हो जाएगा और 21 जुलाई को क्या हो जाएगा? वोट काउंटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनावी प्रक्रिया कर ली जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अब इस चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं। चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं, ठीक है। उसके पहले अभी हम लोग आते हैं आर्टिकल 56 में, देख लीजिए, ठीक है ना, ये है। अब पहले कर लेते हैं आर्टिकल 57, ठीक, आर्टिकल 57 में क्या है, इसके बाद 58 करेंगे। आर्टिकल 56 हो गया, तो 57 में क्या, राष्ट्रपति चाहे तो फिर से अपना चुनाव, फिर से वो क्या होता है, वो योग्य, फिर से वो क्या हो सकता है, मतलब इलेक्शन हो सकता है। ठीक है, जैसे अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति 2 बार ही इलेक्टेड हो सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकते। जैसे बराक ओबामा 2 बार थे, उसके बाद तो रिटायर हो गए। लेकिन क्या है, भारत में जितनी बार चाहे उतनी बार हो सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 57 में था। अब आते आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन में क्या योग्यता होनी चाहिए वो लिखा हुआ। सबसे पहले राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत का रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एज मिनिमम 35 ईयर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई भी किसी भी पद पे लाभ पात्र, कोई भी ऑफिस प्रॉफिट ना हो। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी भी में नहीं हो, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, ना स्टेट गवर्नमेंट हो, और ना ही कोई सार्वजनिक पद है उसमें हो। किसी में इसका ये नहीं होना चाहिए, पद में वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या आता है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद आते हैं आर्टिकल 58 में एक और चीज है, इसमें एक चीज और है। एक चीज ये है कि राष्ट्रपति का पद के जैसे आपका एक द्रौपदी मुर्मू जी हैं, दूसरे अपोजिशन के एनडीए की तरफ से, और अपोजिशन की तरफ से कौन है, आपका यशवंत सिन्हा। ठीक है ना, तो ये नॉमिनेशन के लिए उम्मीदवार जो है, ये उम्मीदवार कैसे बने, उनके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले निर्वाचक मंडल है, उसमें कम से कम 50 प्रस्तावक सदस्य का होना चाहिए हस्ताक्षर, और 50 सदस्य अनुमोदन, प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50, सभी का होना चाहिए, हामी होना चाहिए साइन। उसके बाद ही क्या होगा, वो उसमें उम्मीदवार के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को उम्मीदवार में 50 प्रस्तावक और 50 आपका अनुमोदक, ये दोनों हो चुका है, इसलिए दोनों इलेक्शन में खड़े। ठीक, इससे पहले भी हमने देखा था, लास्ट बार में जो इलेक्शन हुआ था आपके रामनाथ कोविंद थे, ठीक है, और मीरा कुमार जो की, ठीक है, लोकसभा स्पीकर जो थी पहले। ठीक है, इस तरह से मेरा क्या होता है, आर्टिकल 58 में पूरा लिखा हुआ है कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए। ठीक है ना, बात का एज होना चाहिए, कोई पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑफिस में किसी भी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, और 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक पद निर्वाचन मंडल में होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आते हैं फिर बात करते हैं आर्टिकल 61 की। आर्टिकल 61 में क्या लिखा है, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट, मतलब तो दोनों सदस्यों से लगभग 1/4 पे क्या होना चाहिए, प्रस्ताव पास होना चाहिए, उन पे इम्पीचमेंट, मतलब महाभियोग लगा के उनको हटाया जा सकता है। उसके लिए उनसे पहले क्या होगा, 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाएगा कि आपको क्या होता है, निकाला जा सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए उनको क्या होता है,